प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी को सलाम और शालोम। प्रभु यीशु मसीह आप सबकी रक्षा करें और आप सबको संभालें। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम सब इस विषय में जानना चाहते हैं कि किस समय में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, किस समय में परमेश्वर मनुष्यों से मिलने आता है, किस समय में परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता करता है। इस बात को जानना हर मसीह के लिए ज़रूरी है और हर मसीह व्यक्ति को इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है और इसीलिए वो आपसे मिलने आता है। देखिए, मिलने कब आता है यही तो हमको जानना है, क्योंकि जब वो मिलने आएगा तभी तो हम उससे प्रार्थना कर पाएंगे, तभी तो हम अपनी बात उससे कह पाएंगे। हम अपनी बात कब यीशु मसीह से किस समय में और कौन से समय में कह सकते हैं, इस बात को जानने के लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप इस बात को गहराई से जानना चाहते हैं, जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और पूरा देखने के द्वारा आप बड़ी आशीष पाएंगे और आप उस समय को जान पाएंगे जो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, हम पुराने समय में जब जाएं तो हम जान पाते हैं कि यहूदी रब्बी जो उस समय यीशु मसीह के वचन को और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने जब वो प्रार्थना किया करते थे तो उनका प्रार्थना करने का समय इस प्रकार से था। उन्होंने समय को दो भागों में बांटा था। एक समय था सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और दूसरा समय था शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। लेकिन जब यहूदियों को वो देश छोड़ना पड़ा तो रोमन सरकार ने उस समय को, जो रात का समय था, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। और 4 भाग में जिस प्रकार से हम समझते हैं, वो पहला समय था शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, और रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, और रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक, और सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। वो 4 भाग थे जिसको हम 4 वॉचेस टाइम के नाम से भी जानते हैं। यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस समय में परमेश्वर आपसे मिलने आता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं, उसका 3रा अध्याय उसका 8 वचन, वहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया, और आदम उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखिए, ठंडे समय में परमेश्वर मिलने आता था, जिसका मतलब वो सुबह का समय था और उस समय धूप नहीं होती थी, उस समय सूरज नहीं निकला हुआ होता था। उस समय पर परमेश्वर उनसे मिलने आया करता था। तो वो समय कौन सा होगा? और भी कुछ वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 15 वचन, जब पाँव फटने लगे तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और कहा, बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ पर हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर में अधर्म के कारण भस्म हो जाएगा। देखिए, उस जगह पर क्या हो रहा है कि सुबह के समय में दूत उससे मिलने के लिए आए और दूतों ने उससे कहा, निकल यहाँ से, मैं तुझे बताना चाहता हूँ, इस राज्य को, इस देश को, सदोम और गमोरा को हम नाश करने वाले हैं। और वो इस बात को बताते हैं। देखिए, सुबह के समय में ही हम सारी बातों को अक्सर पढ़ते हैं। एक और वचन मैं आपको देना चाहता हूँ, निर्गमन उसका 14 उसका 24-25 में जब हम पढ़ते हैं, तो अंतिम पहर में यहोवा ने बादल के आग के खम्भे से मिस्रियों को सोने पर से दृष्टि करके उनसे घबरा दिया और उनको रथों को पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री लोग आपस में कहने लगे, हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से युद्ध कर रहा है। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। वो समय कौन सा था? वो रात के अंतिम पहर का समय था। रात का अंतिम पहर क्या होता है? 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, रात के 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का वो समय था। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि यहोवा परमेश्वर हमेशा, हम पूरी बाइबल में जिस जिस जगह पढ़ते हैं, और भी मैं आपको वचन देना चाहता हूँ। देखिए, इजरायली उस समय युद्ध कर रहे थे। इजरायली जब युद्ध कर रहे थे और यहोवा परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा था, तो वो क्या था? अंतिम पहर था। निर्गमन 19 अध्याय उसका 16 और 17 पढ़ते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब 3रा दिन आया तब वो भोर होते ही बादल गरजने में और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई, नरसंगे फूकने का बड़ा शब्द हुआ। देखिए क्या हुआ, और
परमेश्वर हमेशा सवेरे के टाइम पे बात करता है। तीसरे दिन आया और मूसा एक बार परमेश्वर से बात करने लगा, कहने लगा, प्रभु यीशु मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ और परमेश्वर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने उसे अपना समय बताया, जो कि हम निर्गमन 34:2 में पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, सवेरे तैयार रहना। यहोवा परमेश्वर उससे कहते हैं, सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, सुबह भोर को मेरे सामने आकर खड़ा होना और मैं तुझे गूढ़ बातें, वो गहरी बातें वो बताऊंगा जो वास्तव में तेरे लिए और इज़राइल के लिए भली हैं, इज़राइलियों के लिए भली बातें। वो कब बताता है, जब हम अधिकाई से और समझ के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। तो सुबह के ठंडा पहर 3 से लेकर कितने बजे तक, 6 बजे तक यीशु मसीह परमेश्वर और उस समय लोगों से मिलने के लिए आते हैं। अब आप बोलेंगे इंडिया के अंदर सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय, कहीं और तो रात हो जाती होगी, किसी और जगह तो रात होती होगी, किसी और जगह शाम होती होगी। और इसी प्रकार से हम देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पर क्या होता है। देखिए जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो परमेश्वर भी पूरी पृथ्वी पर लोगों से मिलने के लिए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उन लोगों से मिलने के लिए निकलता है। और उसके समय के अनुसार, जो हमारे इंडिया के समय में, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 6, उसी प्रकार से ठंडे पहर के समय परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर घूमता है और लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परेशानियों में हैं, आप समस्याओं में हैं और आप अपने जीवन में निराश हैं, किसी भी कारण से निराश हैं, नौकरी नहीं मिल रही और पारिवारिक समस्याएं हैं और अपने जीवन में जिम्मेदारियों से, हम समस्याओं से बोझ के तले दबे हुए हैं, तो ज़रूर आप प्रार्थना करें। और किस समय पर करें, जब परमेश्वर आपसे मिलने आता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप शमूएल की किताब पढ़ते हैं, शमूएल को परमेश्वर ने सुबह के समय आवाज़ दी, सुबह उठकर शमूएल को आवाज़ दी, पहली आवाज़ दी, हे शमूएल। तो वो क्या कहता है, जाकर अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, क्या तूने मुझे आवाज़ दी? उसने बोला नहीं। वो दोबारा जाकर सो गया, दोबारा उसको ऐसी आवाज़ लगी, फिर वो अपने गुरु के पास जाता है। गुरु कहता है, मैंने तुझे आवाज़ नहीं दी। और फिर उसका गुरु उसे समझाता है कि तुझे शायद परमेश्वर ने आवाज़ दी है और अब की बार जब तुझे आवाज़ लगे तो कहना, बोल तेरा दास सुनता है। देखिए वो समय को हमें हमेशा याद रखना है। समय एक ऐसी चीज़ है जिसके समय के हिसाब से, परमेश्वर के समय के हिसाब से जब हम चलेंगे तो हम उन आशीषों को पा सकते हैं, उन चीज़ों को पा सकते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं। अय्यूब की किताब जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसे याद रखे, महत्व दे, अपना मन उस पर लगाए और प्रति भोर वो उसको सुधि ले। देखिए प्रति भोर को परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो जांचता रहता है, वो जानता रहता है, वो सोचता है, वो आपके विषय में आपसे मिलने के लिए आता है। और जब वो आपसे मिलने के लिए आता है, क्या आप तैयार हैं? देखिए तैयार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपसे मिलकर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, परमेश्वर आपसे मिलकर आपकी विनतियों को सुनना चाहता है। यदि आज आप परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, किस समय पर कर रहे हैं, यही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको ठीक समय पता होना चाहिए। आपको पता है, जब आपको किसी जगह जाना हो, ट्रेन से जाना हो, तो आप क्या करेंगे, एक समय के हिसाब से आप चलते चले जाएंगे, एक समय के हिसाब से आप घर से निकलेंगे। आपको स्कूल जाना, आप समय से निकलेंगे, आपको कॉलेज जाना है, आप समय से निकलेंगे, ड्यूटी पर जाना है, समय से निकलेंगे। तो आप परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो समय से प्रार्थना क्यों ना करें? उस समय को पहचाना जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपके पास आता है। परमेश्वर आपके पास आता है, परंतु जब हम सोए रहते हैं, हम वो अपॉइंटमेंट जो परमेश्वर के साथ हमारी है, हम मिस कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमें किसी भी समय, मतलब केवल रात को ही प्रार्थना करना है, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ही प्रार्थना करना है, ऐसा नहीं है। हम किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर से मिलने का समय, परमेश्वर के साथ मीटिंग रखने का समय एक वही समय है जिसके अनुसार हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छा बना सकते हैं। यही तो बात है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। देखिए यशायाह भी बताता है, 50:4 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा मुझे सीखने वालों की जीभ दे, ताकि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। और भोर को वह नित्य मुझे जांचता और मेरे कानों को खोलता है। देखिए भोर को वो क्या करता है, मेरे
जीवन को जांचता है और कानों को खोलता है ताकि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें, उसके उस वचन को सुन सकें। क्योंकि जिस वचन मुझको और आपको जिसने बनाया है, वो अपने वचन को हमें देना चाहता है, जिस वचन के अनुसार हम सिद्ध बनते चले जाएं, हम अपने जीवन में आशीषित होते चले जाएं। और मैं आपको एक और वचन देना चाहता हूँ, विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 22-23 हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया क्या है, अमर है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है। प्रतिभोर नई होती है। प्रतिभोर नई होने का मतलब क्या है? प्रतिभोर परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, पर क्या उस समय हम तैयार होते हैं? क्या उस समय हम अपने आप को तैयार रखते हैं? अगर नहीं रखते तो आज से तैयारी रखें, अपने जीवन में प्रतिभोर परमेश्वर के पास आएँ। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं बहुत सारे लोग प्रार्थना किया करते हैं, बहुत सारे लोग किस किस समय प्रार्थना किया करते हैं, अच्छी बात है। दाऊद भी अपने जीवन में 3 बार 7 बार कई बार प्रार्थना किया करता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी, दाऊद सुबह उठकर परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपता था। हम भी अपने आप को जब परमेश्वर को सौंपेंगे तो वास्तव में वही आशीष, वही अनुग्रह जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, हम वो ज़रूर पाएंगे और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो पाएगा। देखिए, यीशु मसीह के विषय में हम जब पढ़ें तो यीशु मसीह के विषय में जब हम पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 35 वचन, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान को गया, वहाँ पर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह भी सुबह उठकर प्रार्थना किया करते थे। यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखने की ज़रूरत है। बाइबल के कई वचनों से हमें सीखने की ज़रूरत है। बाइबल का वचन हमें सिखाता है सुबह उठकर प्रार्थना करना, और जब तक हम वो प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसे अच्छा बनेगा? अच्छा बनाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता करने की ज़रूरत है। और परमेश्वर के साथ सहभागिता कब करेंगे? जब परमेश्वर दिन के ठंडे पहर में आपसे मिलने के लिए आएगा और आप उस जगह पर उपस्थित हों। अब कभी मान लीजिए परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आया और आप उस समय सो रहे हैं, तो क्या परमेश्वर आपसे बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, सुबह उठकर प्रार्थना करिए, ज़रूर करिए। यही तो आशीष है, यही दया है, यही अनुग्रह है परमेश्वर का, कि रात को कई बार आप उठते हैं, आपको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, और आप क्या सोचते हैं, नहीं अब मैं क्या करूं? मोबाइल देखकर लोग टाइम पास करते हैं, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने समय को ख़राब कर देते हैं, परंतु परमेश्वर से नहीं मिल पाते। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, और वो पहला स्थान आपके जीवन में परमेश्वर को ही देना चाहिए, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है। और यीशु मसीह कई जगह पर, कई पूरी बाइबल के अंदर, कई पूरी इंजील में जब हम पढ़ते हैं, सुबह उठकर प्रार्थना किया करते थे। एक बार की बात जब हम जानते हैं, यीशु मसीह सुबह के समय अपने चेलों से कहने लगे कि मैं आता हूँ, तुम निकलो। और जब वो निकलते हैं तो यीशु मसीह सुबह सुबह झील के बीच में पैदल चल के आ रहे थे और पानी पर चल रहे थे। वो समय क्या था? वो सुबह का समय था, रात का पहला पहर था। उस जगह पर जब हम पढ़ते हैं, इस बात को समझते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर आपकी चिंता करता है। परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आता है, आप भी तैयार रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, शांति दे, खुशी दे, आनंद दे। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारा जो वचन, जो परमेश्वर के वचन से हम बताते हैं अच्छा लगता है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए उन भाइयों को जो अभी तक हमारे अपने जीवन में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और नहीं पा रहे, तो उनको आप हमारे वीडियोस को शेयर करिए ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को जानें। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।